अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग जो है वो इंडिया से यूएसए मार्केट के अंदर जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट्स को सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है? इंडिया के अंदर आप इस टाइम करंटली मौजूद हैं या फिर सऊदीया के अंदर मौजूद हैं या फिर यूएई मार्केट के अंदर या फिर आप किसी भी नेशनल होल्डर हैं, किसी भी कंट्री के अंदर, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपका पासपोर्ट जो है वो बैकएंड के ऊपर किस भी कंट्री का, आप यूएसए मार्केट के अंदर जो है वो आसानी के साथ बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे वो लाइक इन्वेस्टमेंट प्लान भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, उसके साथ प्रोडक्ट्स कौन-सी, आइटम्स कौन-सी आपने सेल करनी है। आइटम सेल करने के ना 4-5 मेथड्स होते हैं कि आप जो है वो डायरेक्टली अगर अपनी इंडियंस आइटम को सऊदी या दुबई के अंदर कोई आपके पास आइटम है, अगर आप डायरेक्टली यूएस से शिप करवा के यूएसए के अंदर सेल करना चाहो, आप तब भी कर सकते हो। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट्स अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, आप तब जो है छोटी-सी इन्वेस्टमेंट है या बड़ी इन्वेस्टमेंट है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो यूएसए मार्केट के अंदर और प्रोडक्ट्स को सेल करना चाह रहे हो, अगर आपके पास 5000, 10,000, 2000, 1000 है, अगर आप उसको जो है वो लाइक 20% 30% जो है वो लाइक उसमें से प्रॉफिट बनाकर ऑर्डर्स को शिप करके डायरेक्टली जो है वो प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली जो है यहाँ से बना सकते हैं। बहुत अच्छा जो है वो बिज़नेस आप लोगों के लिए यूएसए मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अब डिफरेंट क्राइटेरिया है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास इस टाइम करंटली जो है वो शॉपिफाई प्लेटफ़ॉर्म है। शॉपिफाई के अंदर भी आप सेल आउट कर सकते हो। उसके साथ आपके पास अमेज़न प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल है कि आप अमेज़न के ऊपर जो है वो स्टार्ट सेलिंग करके अपना जो है वो बिज़नेस को कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है? अब इसके अंदर अगर मैं शॉपिफाई के प्लान के बारे में डिस्कस करूँ तो $1 के अंदर आप जो है वो ईज़िली 1 मंथ का जो है वो बनाकर उसके बाद आप जो है प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी एड्स करना चाहो, जो भी वो लाइक बैकएंड के ऊपर क्राइटेरिया वो सारा का सारा सेम रहेगा, लेकिन जस्ट प्लेटफ़ॉर्म आपका जो है वो चेंज रहेगा। जैसे प्रोडक्ट्स अगर आपके पास इंडिया के अंदर मौजूद है, सऊदी या दुबई के अंदर मौजूद है या फिर आप यूएसए के अंदर प्रोडक्ट्स को सेल करना चाह रहे हो या यूएसए की प्रोडक्ट्स को सेल करना चाह रहे हो, यूके की प्रोडक्ट्स को सेल करना चाह रहे हो, आप डायरेक्टली अकाउंट्स बनाकर इन प्रोडक्ट्स को इन स्टोर्स के ऊपर लिस्ट करके आप जो है वो सेल कर सकते हो। पहला क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया कि आप जो है इन्हीं प्रोडक्ट्स को जो है वो डायरेक्टली जो भी आपके पास प्लान रहेगा, लाइक इस टाइम करंटली जो है शॉपिफाई की डायरेक्टली बात की जाए तो इसके ऊपर आपको जो है स्पेंडिंग के लिए, उन प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, आइटम्स को सेल करने के लिए आपके पास जो है वो कुछ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जो कि आप एड्स के ऊपर स्पेंड करेंगे, ठीक है? ये टोटली ड्रॉप शिपिंग मॉडल है, ठीक है? शॉपिफाई का, तो आप डायरेक्टली जो है यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करेंगे, उसके बाद वो डायरेक्टली जो है वो बैकएंड के ऊपर स्पॉन्सर्स ऐड के थ्रू कस्टमर्स आपकी वेबसाइट्स के ऊपर आएँगे, क्योंकि ये सारी की सारी वेबसाइट के ऊपर ही शॉपिफाई चलती है। तो आपको वेबसाइट क्रिएट करके उन प्रोडक्ट्स को आपको जो है वो डायरेक्टली वेबसाइट बनाकर उन आइटम्स को स्पॉन्सर करके जो है वो सेल करना है। ये है शॉपिफाई की वर्किंग। लेकिन अगर मैं यहीं पर अमेज़न की बात करूँ तो अमेज़न का जो प्लान स्ट्रक्चर है, अमेज़न का 39.90 प्लान भी अवेलेबल है कि अगर आप जो है $40 पर मंथ देकर अगर इनके साथ अकाउंट ओपनिंग करना चाह रहे हैं, तो आप इनके साथ अकाउंट ओपन करेंगे और उसके बाद जो है डायरेक्टली यहाँ पर जो है बिज़नेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अमेज़न के अंदर या फिर किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को अगर आप यूएसए के अंदर स्टार्ट लेते हो, तो आपके पास डायरेक्टली जो है वो वेबसाइट का होना बहुत ज़्यादा सॉरी एलएलसी का होना आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पर मस्ट है पड़ा कि आपके पास जो है वो एलएलसी बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है वो रोल करती है कि आपके पास जो है वो एलएलसी होगी, तभी आप जो है वो यहाँ पर आकर अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। एलएलसी के थ्रू आप जो है वो चाहे वो शॉपिफ़ाई बिज़नेस स्टार्ट करें या फिर आपके पास ईबे एक प्लेटफ़ॉर्म अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। सेकंड, यहाँ पर कोई फ़ीसेस नहीं है, आप यहाँ पर भी आके अपनी एलएलसी के थ्रू यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन करेंगे, अमेज़न हो जाए, शॉपिफ़ाई हो गए या फिर यहाँ पर जो है सेकंड अगर हम बात करें तो इट्स के ऊपर भी आप जो है वो सेल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल तब रहती हैं जब आप जो है वो एलएलसी के ऊपर वर्क करते हैं। अगर आपके पास एलएलसी नहीं है तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको जो है एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स देकर आप जो है अपना लाइक अपने डॉक्यूमेंट्स देकर एलएलसी जो है वो बनवा सकते हैं। ठीक है? अमेज़न लीड सेलर्स के ऊपर नंबर आप लोगों के पास अवेलेबल है। जिन लोगों के पास एलएलसी अवेलेबल नहीं है। अब क्या करना है कि अगर अमेज़न की अगर हम फर्स्ट जो कि मैंने शॉपिफ़ाई के बारे में आपको जो है वो डिस्कस किया कि आपको डायरेक्टली यहाँ पर सारी की सारी ड्रॉप शिपिंग मिलेगी, उसके ऊपर वेबसाइट बनाकर आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास क्राइटेरिया है कि आप जो है अगर आपने अमेज़न के ऊपर सेलिंग करनी है, देन फिर आपको जो है वो डायरेक्टली कुछ अच्छी सी प्रोडक्ट्स को जो है वो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। लाइक कोई भी प्रोडक्ट्स को आप यहाँ से जो है अमेज़न बेस्ट सेलर से ले लें या फिर अमेज़न की प्रोडक्ट्स के अंदर चले जाएँ। आपको डायरेक्टली यहाँ पर आने के बाद आप प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन करते हैं। 2 किस्म के प्रोडक्ट्स बताएँगे, या फिर आप डायरेक्टली इंडिया से या सऊदी दुबई से या फिर वर्ल्ड वाइड कहीं से भी प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली यूएसए के अंदर शिप करके आप कस्टमर्स को डिलीवर कर सकते हैं। पहला क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है वो प्रोडक्ट्स, देन फिर आप जो है यहाँ से कुछ अच्छी प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे। मान लें कि अगर ये प्रोडक्ट्स मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इसको जो है वो मुझे यूएसए के अंदर सप्लायर्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं यूएसए से सप्लायर को फाइंड आउट करके इसके ऊपर मैं ड्रॉप शिपिंग कर सकता हूँ, एफबीए मॉडल कर सकता हूँ, प्राइवेट लेबल करना चाहूँ तो मैं जो है वो प्राइवेट लेबल कर सकता हूँ। लाइक इसके साथ मुझे अगर प्राइवेट लेबल के साथ जाना है तो मुझे जो है वो अलीबाबा के ऊपर सप्लायर बनाना पड़ेगा अलीबाबा को। आप यूएसए के अंदर अगर यूके के अंदर
मौजूद हैं, दैन फिर अपनी कंट्री के अंदर देख सकते हैं। यूएसए के अंदर मौजूद है, दैन फिर आप उस कंट्री के अंदर भी देख सकते हैं इन प्रोडक्ट्स को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जस्ट प्रॉफिट मार्जिन का फ़र्क पड़ जाता है कि अगर यूएसए के अंदर प्रोडक्ट्स अगर आपके पास मौजूद हैं, आपके पास कुछ और प्रॉफिट मार्जिन रहता है। अगर आप चाइना के अंदर जाते हैं, कुछ और आपके पास क्राइटेरिया रहता है, कुछ और प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है। जस्ट प्रॉफिट मार्जिन की ही गेम है, लेकिन प्रोडक्ट्स ज़्यादातर सेम ही होते हैं। तो क्राइटेरिया थोड़ा-सा लंबा हो जाता है अगर चाइना की तरफ जाते हैं। तो रिकमेंडेशंस यही है कि आप जो है वो ड्रॉप शिपिंग या एफबीआई की तरफ जाकर अपना जो है यूएसए के अंदर बिज़नेस स्टार्टअप करें और फर्स्ट स्टेप तो लें, ठीक है? मैं भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग जो है वो चाइना की तरफ जाएँ और चाइना से जो है वो बड़ी बल्क क्वांटिटी के अंदर ऑर्डर, क्योंकि वहाँ पे जो है वो बल्क क्वांटिटी ही ऑर्डर की जाती है। तो आप प्रोडक्ट्स यूएसए के अंदर जो है, जो भी प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं यूएसए के अंदर जाकर सिलेक्शन करें और उसके बाद वहाँ से सप्लायर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर कोई भी आपको मिलता है, अमेज़न के ऊपर सेल करने के लिए, शॉपिफ़ाई पे सेल करने के लिए, ईबे के ऊपर सेल करने के लिए आप डायरेक्टली उनका जो है अकाउंट बनाएँगे। अकाउंट बनाने के बाद एलएलसी आपके पास होगी, नंबर होगा, एड्रेस होगा, ठीक है? और उसके बाद आपके पास जो है वो सारे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होंगे। आप यहाँ पर आके पुट करेंगे, अपनी आईडी वेरीफ़ाई करवाएँगे, अपना पेमेंट गेटवे जो भी आपके पास होगा, ठीक है? तो वो ऐड करने के बाद अपना जो है आप स्टार्ट सेलिंग की तरफ जा सकते हैं और सेलिंग करने के बाद कोई भी प्रोडक्ट्स आपको जो है अच्छी लगती है, आप उन आइटम्स को जो है वो यूएसए मार्केट के अंदर सेल आउट कर सकते हैं। क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। अब इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट कंट्री के अंदर डिपेंड करता है। अगर मैं मोस्टली अगर बात करूँ तो आप लोगों के पास नॉर्मली जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो आपके पास 1000 से लेकर 5000 के दरमियान में होनी चाहिए। मिनिमम अगर आप 1000 के साथ, 800 के साथ जाते हैं, 300 200 के साथ जाते हैं, देन मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा जो है वो स्टार्ट करने के लिए पॉसिबल आपके पास होगा या फिर प्रॉब्लम आपको ज़्यादातर फेस करने को मिलेंगे, ठीक है? तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो, देन फिर आपको जो है वो प्रॉफिट मार्जिन के अंदर आप स्टार्ट ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्ट नहीं ले सकते 200 300 500 800 के साथ, लेकिन स्टार्ट ले सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेशंस जो हैं वो ये है कि आप लोगों के लिए कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो, तभी आप जो है वो यूएसए मार्केट के अंदर आएँ और यहाँ पर आने के बाद आप जो है कोई भी प्रोडक्ट्स को उठाकर आप जो है मार्केट के अंदर सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है? अब ये क्राइटेरिया होने के बाद अगर जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी मार्केट के ऊपर, मार्केट अगर आप जो है अगर उसी मार्केट के अंदर सेल आउट कर रहे हैं, जैसे सऊदीया के अंदर अगर आप सेल करना चाह रहे हैं, सऊदीया ही मार्केट, अमेज़न के अंदर ही मार्केट के अंदर, ज़्यादा इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, आप जो है वो स्टार्ट छोटी इन्वेस्टमेंट से भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी कंट्री के अंदर रहकर अमेज़न का स्टार्टअप लेते हो, कोई इतनी ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं रहती। हाँ, अगर आपको जो है डिफरेंट किसी और कंट्री के अंदर शिफ्ट होना है, अगर यूएसए मार्केट के अंदर शिफ्ट होना है इंडिया से, ठीक है? या फिर सऊदीया, दुबई या फिर यूरोप कंट्री से आप जो है वो चाहते हैं कि मैं जो है अमेरिका मार्केट के अंदर सेल करूँ, तो हमें जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट्स को और अपने बजट प्लान को या फिर हमारी जो है प्रोडक्ट्स को बढ़ाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन को ही हम इंक्रीज़ करके यूएसए मार्केट के अंदर इन करके अपना जो है वो बिज़नेस स्टार्टअप लेते हैं, ठीक है? तो ये है हमारे पास एक इनिशियल कि आप जो है वो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करके बिज़नेस को स्टार्ट लेकर आप जो है वो किस तरह वर्किंग को कंटिन्यू रख सकते हैं अमेज़न बिज़नेस के अंदर, ठीक है? तो आप जो है वो कोई भी प्लेटफ़ॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? प्रोडक्ट सेल करना क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप किसी भी क्राइटेरिया के थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। हाँ, इवन आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है, अगर आपको समझ नहीं आते देन फिर आप जो है व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आपने जो है वो कोर्स एनरोलमेंट करनी है या फिर आपने 1 टू 1 सेशन अटेंड करना है या 1 टू 1 आप जो है वो प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन करनी है, तो आप किसी भी क्राइटेरिया के अंदर आकर व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं भी अवेलेबल हूँ, टीम भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।